Hello everyone, this side Samaria here, the eccentric entrepreneur. Once again, guys, I welcome you all to the post-market stock analysis report in my channel that is 7 p.m. series, guys. तो चलिए guys शुरू करते हैं। तो guys अगर आप क्या करोगे आज का निफ्टी 50 का ट्रेंड, तो भैया कल बोल के गया था मैं कि ये थोड़ा सा साइडवेज होने वाला और आज एक बहुत बेरिश कैंडल बना हुआ है। एंड अगेन मैं ये चीज बहुत पहले से बोल रहा हूँ, ये स्टॉक का जब ये मूव आया था ना, यही वाला इस पॉइंट पे ही मैं बोल के गया था कि भैया एक बार नीचे पुल बैक आएगा, उसके बाद जब इसकी रैली हो जाएगी तब 15,000 के आसपास जाके कुछ गंद डालेगा। आज का इसका मूव वही वाला है। आज है बुधवार, राइट? टुडे इज वेडनेसडे, टुमारो इज गाइस थर्सडे, राइट? दैट इज द एक्सपायरी डे। तो 19 है, हाँ 20 की कल का एक्सपायरी है। तो ऑफकोर्स कल जहां तक मेरे को लग रहा है कि ये वाला मूव जो है कल इसकी समाप्ति हो जाएगी। जो जहर निकलने की प्रक्रिया है ये वाली, जो अभी इसके प्राण नहीं निकल रहे हैं इतने दिनों से, 2 दिन हो गए हैं आज मिला के, तो कल अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो यहाँ पे कहीं पे आके इसकी एक्सपायरी हो जाएगी। मतलब अगेन टुमारो ऑल्सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक बार ये गैप पूरा हो जाएगा ना बॉस, तो उसके बाद इसका पता लग जाएगा। कल भी मैं बोल के आया था कि साइडवेज ट्रेंड ही रहने वाला है, ज्यादा कुछ होने नहीं वाला है। तो वही चीज आज भी हुई है, आपने देख लिया है। तो अभी अभी के लिए सीन ये है कि बॉस अभी अगर मार्केट का ये अगर इसको ऊपर जाना है तो इसका एक बार गैप फिल होना जरूरी है, ठीक है? तो अगर जो निफ्टी है वी आर सपोज्ड टू एक्चुअली गाइस चेक द ट्रेंड, ओके, फ्रॉम 14,900 एरियाज टू 850, ओके। इतने एरिया में जब ये मार्केट आएगा ना गाइस, तो यहाँ पे आके इसका मार्केट का एक्शन चेक करने पड़ेगा आपको कि क्या यहाँ से रिवर्सल के पैटर्न्स बना रहा है, क्या यहाँ पे इसको कुछ और माता आ रही है, कि क्या यहाँ पे मतलब टाइम वाइज स्पेंड कर रहा है कि टाइम कि क्या चीज हो रही है, ठीक है? तो इस बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे अगेन। अभी वीकली क्लोजिंग जब आएगी उसको एक बार चेक करते हैं। एंड अगेन अगर आप इसका डेली का टाइम फ्रेम चेक करोगे ना गाइस, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया शूटिंग स्टार बना है। तो कल इसको सेल करना है गाइस, 15,009 इसका लो लगा है, 15,009.6। द मोमेंट इट क्रॉसेस बिलो 15,000, राइट? 15,000 इज अ होल नंबर, तो यहाँ पे बहुत बढ़िया इसका नीचे का मोमेंटम आ सकता है, ठीक है? तो कल जैसे ही 15,000 के नीचे जाएगा तो भैया इसको शॉर्ट सेल कर सकते हो इजिली। यू कैन कैप्चर यहाँ पे इंट्राडे के अंदर ही लाइक 50 या 60 या 100 रुपए का मूव भी आ सकता है इजिली। डिपेंड करता है कि मार्केट में क्या सीन होता है, ठीक है? यहाँ पे एक चीज याद रखना, शॉर्ट सेल करना है ऑफ कोर्स, बट यहाँ पे इस चीज का भी ख्याल करना कि भैया अगर यहाँ पे कुछ ऐसा मूव बन जाता है ना नीचे गिरते गिरते और कहीं पर रिजेक्शन शो करता है, तब वहां पे सावधानी वाला मूव आपको थोड़ा दिमाग यूज कर लेना, ठीक है? क्योंकि हर बार मैं वही बोल रहा हूँ, एक जो गैप है ना वो फील होता ही होता है कि एक टाइम इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है गैप जो बनता है, ठीक है? बट यहाँ पे अगर गैप यहाँ पे सपोज करो नीचे गिर रहा है और यहाँ पे अगर एक रिजेक्शन आ रहा है ना नीचे की तरफ से, अगर आपको कोई वीक बनता हुआ दिख जाएगा तो भैया नीचे से रिजेक्शन आ रहा है, सेलर्स नीचे उसको और पुश नहीं कर पा रहे हैं, उस पॉइंट पे अपनी पोजीशंस एग्जिट कर देना गाइस, ठीक है? जो भी आप शॉर्ट सेल करके रखे होंगे, ठीक है? कल के लिए सारा का सारा मोमेंटम नेगेटिव है गाइस, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगर मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है, ठीक है, कल का रेंज आप सुन लो एक बार बड़े ध्यान से यहाँ पे। तो गाइस अगर यहाँ पे मार्केट कल गैप अप ओपन होता ना, तो ये यहाँ पे एक्चुअली मैं रेंज डाउन ड्रॉ कर देता हूँ। कल सेलिंग ही करनी है, कल बाइंग नहीं करनी है, ओनली सेलिंग नो बाइंग, ठीक है? तो गाइस यहाँ पे अगर तो मार्केट फ्लैट खुलता है यहीं पे, तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा और इसी एरिया में से रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये जो पहला एरिया था सपोर्ट का, फिर अभी ये एक्ट करेगा एज रेजिस्टेंस का। तो हमेशा याद रखना, अगर स्टॉक को यहाँ से नीचे जाना तो एकदम सिंगल डायरेक्शन में नहीं जाएगा, एक बार नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा। तो पुल बैक करेंगे करके, ठीक है? जो हमेशा अपना अप ट्रेंड का सिचुएशन रहता है, ऊपर भी सीधा नहीं जाता, ऊपर डाउन ऊपर डाउन ऊपर, ठीक है? इमेजिनरी लाइन थी, आई होप तुम लोगों ने समझ ली होगी। एनीवेज, ठीक है? तो गाइस यही पैटर्न है, बैंक निफ्टी में भी यही चीज होने वाली है। जो इसका ये है एरिया 15,070 या 75 के आसपास का, ये एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा अगर ये यहाँ पे खुलता है। अगर ये खुलते ही गैप अप होता है तो यहीं पे इसका रिजेक्शन थोड़ा सा वेट करके देख लेना, अगर ऊपर खुलते ही यहाँ पे गिरेगा तो इसको यहाँ पे पक्का शॉर्ट कर देना। यहाँ पे इसकी कॉल भी सेल कर सकते हो, 15,050 की या 15,100 की सेफेस्ट कॉल इसकी सेल कर सकते हो कल की, ठीक है? तो यहाँ पे सारा का सारा टाइम डे का आपको प्राइस मिल जाएगा गाइस। उसके बाद गाइस जब ये नीचे गिरेगा गिरेगा तो यहाँ पे थोड़ी सी सपोर्ट ले सकता है, और यहाँ पे जब जैसे ही 15,000 का होल नंबर एरिया क्रॉस करेगा एकदम धड़ाम से मूव गिरेगा और यहाँ तक ये गिर सकता है। जो इसका एरिया है 14,900 और 950 के बीच में, 925 या 930 तक गिर सकता है। उसके बाद अगेन यहाँ पे टेस्टिंग शुरू हो जाएगी इसकी, जैसे मैंने पहले भी बोला 14,900 से लेके 14,850, ये जो 50 रुपीज का एरिया है ना, यही डिसाइड करेगा कि निफ्टी को यहाँ से ऊपर की तरफ चाल लेनी है कि इसको यहाँ पे नीचे कंटिन्यू रहेगा ट्रेंड, ठीक है? तो कल का मौसम देख के मार्केट का मैं आपको फिर फर्दर कन्वे कर पाऊंगा कि ट्रेंड क्या कंटिन्यू रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है? ऑल्दो जितने भी स्टॉक्स हैं नीचे से वो ऑलरेडी घूम रहे हैं। तो गाइस ये है निफ्टी का
एनालिसिस आज का। ऑलराइट गाइस, सो लेट्स जस्ट डिस्कस नाउ द बैंक निफ्टी चार्ट। तो गाइस यहाँ पे भी बहुत ही सेम पैटर्न है जो निफ्टी वाले बने, मैं बार बार यहाँ पे बोल रहा हूँ। बैंक निफ्टी में भी सेम सीन है। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो इसका यही एरिया रेजिस्टेंस का होने वाला है, यही एरिया इसका सपोर्ट का होने वाला है, ठीक है। तो अगर किसी को सेल करना है बैंक निफ्टी को, अगर अगेन बैंक निफ्टी भी कल अगर गैप अप ओपन होता है, ठीक है, अगर यहाँ पे कहीं पे गैप अप होना है तो यहाँ पे एक बार अगर इसका रिजेक्शन आता है तो यहीं पे इसको सेल कर सकते हो, ठीक है। रिजेक्शन का मतलब होता है अगर कहीं ऊपर का वीक बनेगा, कैंडल कुछ ऐसा बन जाए, ठीक है, मतलब या ये कुछ ऐसा कैंडल अगर बन जाए, ऊपर तो गया बट उसने क्लोजिंग एट द एंड ऑफ द टाइम नीचे दे दिया, ये हो सकता है जो कैंडल बनेगा या 5 मिनट का 15 मिनट का कहीं का भी कैंडल हो सकता है, ठीक है। स्टार्टिंग पहले 1 घंटे में अगर रिजेक्शन आता तो बहुत ही बेहतर है, क्योंकि वहां से जो मूव आएगा ना पहले फर्स्ट आवर में बहुत बढ़िया होने वाला, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे याद रखना, अगर कहीं यहाँ पे इस एरिया में रिजेक्शन आता ना 33,800 850 या 900 के करीबन, तो यहाँ पे इसको सेल कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि बैंक निफ्टी अगर कल ऊपर गैप ओपन होता है, ठीक है। सेकंड सीन इज, अगर बैंक निफ्टी कहीं यहीं पे सेल ओपन होता है, ठीक है, तो यहीं से अगर ये नीचे गिरेगा तो 33,600 के नीचे जैसे ही ये जाएगा, ठीक है, अगर इसका 1 डे का टाइम फ्रेम चेक करोगे, अगेन इसमें भी बहुत ही बेहतरीन शूटिंग स्टार बना है गाइस, ये भी कल नीचे गिरने वाला है। अगर इसका ये 33,609 का एक लो है, तो 33,600 के नीचे जैसे ही जाएगा तो ये जो गैप इसने क्रिएट किया था ये यहीं पे इसको पूरा कर देगा बहुत जल्दी, ठीक है गाइस। उसके बाद थोड़ा सा मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रांग है निफ्टी से, ठीक है। तो जैसे ही ये इस एरिया में आएगा, राइट, 33,500 से लेके, थोड़ा सा इसका टाइम फ्रेम कम कर देते हैं, ओके। तो गाइस ये इसका एरिया होने वाला है 33,000 से लेके 33,500, ये 500 पॉइंट का ये जो एरिया ना, यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट फ्लक्चुएट कर सकता है, बिकॉज अगर आप चेक करोगे ना मार्केट यहाँ पे, जब उस दिन जब मार्केट में अच्छा खासा मूव आया था ना, मार्केट यहाँ पे हॉल्ट कर रहा था, उसके बाद यहाँ पे अच्छा खासा मूव आया, तो ये जो हॉल्ट करे ना गाइस, तो दिस एरिया विल बी एक्टिंग एज अ नेक्स्ट सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी। अगर ये यहाँ पे 33,600 के नीचे गिरेगा ना, जब इसका गैप तो ऑलमोस्ट इसने पूरा कर ही दिया, तो कल वैसे भी पूरा करने ही वाला, एक्सपायरी कर देना है, ठीक है। उसके बाद भैया अगर ये यहाँ से गिरेगा तो ये जो एरिया ना, ये वाला एरिया, तो यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रगल हो सकती है। तो ये जो 500 पॉइंट का एरिया ना, तो यहाँ पे थोड़ी सी फ्लक्चुएशन होगी। मैं वैसे भी बोल चुका हूँ कि मार्केट में अभी 1-2 दिन तक वैसे भी वॉलेटाइल रहने वाला है, ठीक है। बहुत अच्छा मूव आ गया तो उसके बाद थोड़ा सा भी वॉलेटाइल हो सकता है। तो उसके बाद ये जब इसका गैप फिल हो जाएगा, उसके बाद अगेन दिस एरिया इज गोइंग टू बी एक्टिंग एज द डिसाइडिंग फैक्टर, दिस 500 रुपीज ऑफ पॉइंट्स, कि भैया यहाँ से बैंक निफ्टी को क्या करना है। अगर यहाँ पे इसी एरियाज में से रिवर्सल के साइंस बन जाते हैं तो भैया बैंक निफ्टी अगेन पॉजिटिव हो जाएगा, और उसके पॉजिटिव साइंस बहुत बढ़िया बनेंगे। अगर ये 33,000 एक राउंड नंबर है, या 33,000 से लेकर 33,100 के बीच में अगर कहीं पे कल यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम आता है तो बहुत बढ़िया होने वाला है। तीसरा सिचुएशन जो मैंने डिस्कस अभी तक नहीं किया, अगर बैंक निफ्टी या निफ्टी कल ओपन ही गैप डाउन होते हैं, उस केस में क्या करना है। तो भैया अगर कल ओपनिंग ही गैप डाउन होती है तो वहां पे सभी लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, और वो डिपेंड करता है कि पहले 5 मिनट का कैंडल कैसे बनता है। याद रखना, हमेशा मैं हर बार बोलता हूँ, आपकी एक कैपेसिटी है, आपकी एक औकात है, एक दिन में कितना खा सकते हो आप, है ना। आपका पसंदीदा खाना छोले भटूरे या राजमा चावल है, तब भी आप उसको एक दिन में 4 5 या 6 या 10 प्लेट से ज्यादा नहीं खा पाओगे अगर आप इंसान हो। शुक्राचार्य हो तो ऑफकोर्स आप 100 प्लेटें भी खा के भी आपका पेट नहीं भरेगा, ऑफकोर्स डिपेंड करेगा। तो अगेन ये औकात है एक स्टॉक्स की भैया, तो इसको भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि 5 मिनट में अगर एक बहुत बड़ा बीरिश कैंडल बन जाता है, उसके बाद एक फॉलो अप आएगा, उसके बाद सारा दिन मार्केट साइडवेज हो जाएगा, ये भी गारंटीड है, ठीक है। तो कल एक बार मूव चेक कर लेना भैया क्या हो रहा है। अगर गिरते ही बहुत बड़ा कैंडल बना है, फिर ओनली शॉर्ट सेलिंग, फिर ओनली ऑप्शन सेलिंग करना, नो ऑप्शन बाइंग, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग फिर कर लेना, सेफेस्ट इसकी रहेगी 33,800 की, ठीक है, कॉल सेल कर देना, और नीचे की रहने देना। आई वुड सजेस्ट नीचे की अगर सेफेस्ट करनी तो 32,500 के बीच में कॉल सेल कर सकते हो, ठीक है। ये दो सेफेस्ट लेवल्स हैं गाइस, 33,800 की कॉल सेल कर देना यहाँ पे, और 32,500, ठीक है। ये दोनों कॉल्स सेफेस्ट हैं फॉर टुमारो। ये कॉल हो गई और ये पुट होगी, ठीक है। 32,800 की कॉल और 32,500 की पुट, भैया इन दोनों को सेल कर देना मार्केट ओपन होते ही। कुछ भी चीज हो यहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा एट द एंड ऑफ द डे, बिलीव मी, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो ये चीज है, और यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करनी आनी चाहिए गाइस, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ जो बैंक निफ्टी और निफ्टी के सिचुएशंस होते हैं ना, ये थर्सडे के दिन स्पेशली गाइस, हमेशा याद रखना, दिस इज अ साइकोलॉजिकल पॉइंट जो मैं हमेशा बोलता हूँ। निफ्टी बैंक और निफ्टी दोनों में अगर थर्सडे वाले दिन भैया दोपहर को पोस्ट 1:30 PM अगर कोई बड़ा मूव या किसी रैली की स्टार्टिंग होती है ना, तो वो रुकती नहीं है, वो बहुत अच्छी जाती है, अगर वो उसका दिन का प्रोवाइडेड हाई काट दे। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ये मूव स्टार्ट हुआ, ठीक है, आज का कहीं पे यहाँ पे कैंडल बना था, ये कैंडल बना, ये कैंडल बना, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे साइडवेज हुआ, फर्दर नीचे के ऊपर गया, नीचे के ऊपर गया, उसके बाद यहाँ पे 1:30 हो गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे 1:30 का टाइम आ गया। अभी यहाँ से जो मूव आई ना, और अगर इसने इसका दिन का
ये जो यहाँ पे मूव आई ना, और अगर इसने इसका दिन का हाई तोड़ दिया भैया, तो ये रुकने वाला नहीं होता, इसको आ जाती है माता, ठीक है। तो ये कम नहीं होता, ये ऊपर जाके खत्म होता फिर कहीं पे, ठीक है। तो पोस्ट 1:30 PM चेक कर लेना, अगर डे का हाई टूट रहा होगा तो भैया जिन लोगों ने कॉल सेल की होगी ना, तो पहले उसको प्रीमियम को खा के निकल जाना, क्योंकि वहां पे फिर कुछ हो सकता है, ठीक है। और ये मूव इधर साइड आ सकता है, अगर इसका डे का हाई टूटता है तब ऊपर भी जा सकता है, अगर डे का लो टूटता है 1:30 के बाद में, तो भैया नीचे भी जा सकता है, ठीक है। क्लोजिंग अनिवार्य है, क्लोजिंग इज मैंडेटरी, ठीक है। दिस इज वन सिंगल पॉइंट। 3 पॉइंट बताए मैंने। 1:30 के बाद अच्छा मूव आता है ऑन थर्सडेज इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। सेकंड पॉइंट इज, इफ इट इज गोइंग टू गो अप, अगर इसका हाई टूटेगा तब उसमें अच्छा खासा मोमेंटम आएगा, और लो टूटेगा तो नीचे भी जा सकता है, और लो और हाई दोनों की टूटने के लिए इसको किसी कैंडल की क्लोजिंग देनी पड़ेगी 15 मिनट के ऊपर के चार्ट के ऊपर। मिनिमम टाइम फ्रेम टू यूज इज 15 मिनट्स, नॉट द 5 मिनट्स, ठीक है। तो गाइस यहाँ तक हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एनालाइज कर लिया, ठीक है। इसके बाद अभी स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। लेट्स जस्ट एनालाइज द स्टॉक्स गाइस। ऑलराइट गाइस, मैं कल बोल के गया था एसबीआई लाइफ को यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कर लेना, क्योंकि यही जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, इसको मुड़ना है तो यहीं से मुड़ना है, नहीं तो नहीं मुड़ना है, ठीक है। जो मैं चीज बोल के गया था उसको याद रखना हमेशा। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहते हैं उसके पीछे बहुत सारे साइकोलॉजिकली। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है उसका मैं क्लिप अभी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। यू कैन जस्ट वॉच इट आउट। तो गाइस यहाँ पे एक बहुत ही ये इंपॉर्टेंट एरिया पे है, यहाँ पे अगर इसको मैं बार बार बोलता हूँ, जो स्टॉक्स को एक एरिया से मुड़ना होता है ना, या एरिया से नीचे जाना होता है, तो वो ये एक वो वाला पॉइंट है जहाँ पे एसबीआई लाइफ अभी है। इसको अगर यहाँ से ऊपर जाना तो यही वाला पॉइंट है जहाँ से इसको रिवर्सल लेना पड़ेगा, अगर इसको यहाँ से ब्रेक डाउन करना है तो यही वो वाला पॉइंट है जहाँ पे इसका डुअल नेचर यहाँ पे शो हो जाएगा। तो कल अगर 10 15 5 20 25 मिनट पे कहीं पे भी ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो भैया आप इसको यहाँ पे बाय कर सकते हो, और इसका यही वाला जो स्टॉप लॉस है स्विंग का, इसको रख के इसको टेल कर सकते हो, इसके ऊपर खा सकते हो, ठीक है। वही चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो चीज आज मारुति में हुई है हो सकता है इसके साथ भी कर लो, ठीक है। एक बार स्टॉक नीचे जाके डिप करके फिर से ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा एक बार कॉशनरी वार्निंग है, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। ऑलराइट गाइस, आई होप सभी ने वो वाला वीडियो क्लिप देख लिया होगा। अभी आप यहाँ पे अगर आप चेक करोगे ना गाइस, तो दिस इज व्हाई आई वाज टेलिंग, राइट। यहाँ पे पूरे मोहल्ले के सारे आइसक्रीम्स वालों को अभी आना होता है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, सबे भूतनी के बहुत मजे ना। एनीवेज गाइस, इसको कंट्रोल ही कर देते हैं। सो गाइस अगेन ये ट्रेंड, अबे चुप कर जा रे। सो गाइस दिस इज द होल ट्रेंड लाइन दैट आई हैव ड्रॉन, ठीक है। मैं बोल के गया था कि यहाँ पे इसको मुड़ना है तो यहीं से मुड़ना होगा, ठीक है। तो यू कैन सी दिस थिंग, ये यहाँ पे इसके नीचे नहीं जा पाया, एंड अगेन इट फाइनली टुक इट ऑफ। यहाँ पे वन डे के लिए अगर मैं बोलूंगा, अगेन दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट स्विंग ट्रेड गाइस। अगर किसी को लेना है एसबीआई लाइफ को ले लो यहाँ पे भैया, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। इसका स्टॉप लॉस यहीं पे लगने वाला है, ठीक है। यही इसका आज का जो इसका लो है ना, यही इसका स्टॉप लॉस लग जाएगा। कल है वीरवार, अगर कल ये यहाँ पे कहीं पे खुलता है और यहीं पे आपको मिलता है, इसको ले लेना, इसको छोड़ना मत, ठीक है, क्योंकि इसकी अपसाइड पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। 1000 जैसे ही क्रॉस करेगा इसमें बहुत अच्छा मोमेंटम आएगा, बिलीव मी, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे जिसको लेना है स्विंग ट्रेड 3-4 दिन के लिए यहाँ पे ले सकते हैं एसबीआई लाइफ को। ये है आपका आज का स्टॉक, ठीक है, और कल के लिए स्टॉक, ठीक है। अगेन मार्केट नेगेटिव जाने वाला, फिर भी मेरा स्टॉक में पॉजिटिव कन्विक्शन है, तो अगेन दैट इज ओनली बेस्ड ऑन द चार्ट स्टडीज गाइज। तो ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। तो उसके बाद गाइस अगला स्टॉक है गाइस रिलायंस। इसके बारे में आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताऊंगा, तो आप याद रखना। तो यहाँ पे इसने आज भी ऊपर की साइड पर रिजेक्शन शो किया है, ठीक है। तो जहां तक मेरे को लग रहा है कि कल अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों गिरेंगे तो इसका भी थोड़ा सा मन होगा कि ये गैप को फिल कर दे, ठीक है। तो थोड़ी सी सावधानी बरत के रखना, काम यहाँ पे काम करना। इफ यू चेक इट आउट, अगर रिलायंस यहाँ पे नीचे गिरता है, ठीक है, और इस एरियाज में से रिवर्सल के साइंस बनेंगे, ठीक है, अगर कल, तो यहाँ पे इसको बाय कर लेना पोजिशनल, ठीक है। पोजिशनल का मतलब स्विंग ट्रेड यहाँ पे बाय कर सकते हो, उससे पहले बाय मत करना। इंट्राडे में अगर 3-4 रुपए इक्का दुक्का रुपया लेना तो ले सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कल मैं आपको बोल के गया था ठोक के कि भैया अंबुजा सीमेंट कल फटेगा, ठीक है। अगर आप 1 डे का टाइम फ्रेम चार्ट यहाँ पे चेक करोगे भैया, तो ये जैसे ही डे का हाई कटा, यहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ पे इंट्राडे में मोमेंटम हुआ, ऑल्दो कैंडल एट द एंड ऑफ द डे लोएस्ट पे क्लोज हुआ है, एंड अगेन इट इज अ नेगेटिव कैंडल। तो कल चेक करना पड़ेगा कि इसका मोमेंटम क्या है। तो अगर आपको इस 6700 के करीबन कल यहाँ पे इसका एक्शन चेक कर लेना, ठीक है, ऑन द 5 मिनट्स और 15 मिनट्स टाइम फ्रेम चार्ट। इफ tomorrow the stock of Maruti tries to give you any rejection points from the further below, ठीक है, अगर ये कहीं पे 6700 से रिवर्सल लेने के चांसेस बनाता है तो इसको पक्का बाय कर लेना, पोजिशनल बाय, ठीक है। स्विंग ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ, 3-4 दिन इसको खाओगे आराम से, एंड द टारगेट इज गोइंग टू बी गाइस, अगेन मैं थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे टारगेट लेके चलता हूँ। 7000 का टारगेट यहाँ पे इजीली आ जाएगा, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ ये जो रेंज है ना यहाँ पे बना रहा है टक 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 करके, ये पता नहीं कब खत्म होगी, बट यहाँ पे जब भी खत्म होगी ना एक बहुत बड़ा कैंडल ऐसे बना देगा, मतलब इतना ऊपर नहीं जाएगा, हो सकता है 7000 के ऊपर क्लोजिंग देते, बट इतना बड़ा नहीं आएगा, ठीक है। मजे मजे में बना दिया। कहने की बात ये थी कि अंबुजा सीमेंट जो है उसने बहुत अच्छा यहाँ पे मोमेंटम दिया है। कल ये मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है, अगर एक बार ये इसका नीचे का मोमेंटम लेता है ना, उसके बाद इसको एक बार चेक करना पड़ेगा बॉस, ठीक है। तो कल के लिए आज फिर से सिर्फ एक ही स्टॉक बता रहा हूँ गाइस, एसबीआई लाइफ इज ओनली गोइंग टू बी बाय पिक।
अगर ये यहीं पे खुलता है इसको ले सकते हो स्विंग ट्रेड के लिए, ठीक है। अगर आप आज के मेरे चार्ट देखोगे ऑप्शंस में, ठीक है, स्टॉक मार्केट में, तो जील हमने बाय किया था सुबह कहीं पे, उसमें 9000 का प्रॉफिट हुआ गाइस। जील अगर इसका भी एनालाइज कर लेता हूँ। बंधन बैंक गाइस मैंने बोला था इसको भी एनालाइज कर लेता हूँ। अपोलो टायर है और अंबुजा सीमेंट तो मैंने बोला ही था, राइट। और ये हाँ जील है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे खोल लेते हैं जील का चार्ट। गाइस यू कैन सी दिस अगेन, जील भी यहाँ पे सैंडविच पैटर्न्स बना रहा है, ठीक है। जील का ना रिजल्ट आने वाला है कल, तो ये कल है थर्सडे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है कल भी थोड़ा सा साइडवेज ट्रेंड जा सकता है, ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करेगा, बट अल्टीमेटली किसी को अगर काम करना है तो यहाँ पे 190 का सी जैसे मैंने लिया था वहां पे स्कैल्पिंग कर सकते हो। और स्कैल्पिंग भी कैसे करनी है भैया, अगर ये स्टॉक फिर से अपनी सपोर्ट के पास जाएगा, ठीक है, अगर ये स्टॉक 190 के पास आके रिवर्सल के साइंस बनाता है, ठीक है, तभी बाय करना, उससे पहले बाय नहीं करना है। 192 पे है अभी, अगर ये नीचे आएगा, यहाँ पे साइंस ऑफ रिवर्सल शो करेगा, तभी बाय करना है, ऑलराइट। अगर कोई ट्रेंड लाइन ऐसे हो, ब्रीच हो रही हो, तभी उसको बाय करना है, ऑलराइट। तो ये जील का हो गया, और यहाँ पे बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू है बॉस। ये ऊपर जाता है, उसके बाद धीरे धीरे रो के नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर रो के नीचे आता है। ये ना मार्केट में साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, कुछ लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। मार्केट जब भी ऊपर जाता है ना, ये धीरे धीरे जब वाले मूव आता है ना, तो भैया ये एक ही फिर ऐसे कैंडल में करते हैं और ये ऐसा कुछ कैंडल बना देता है, ठीक है। एंड जील एक मोमेंटम स्टॉक है गाइस, इसमें इसको पोजीशन को लेके होल्ड मत करना भैया, मैं बार बार बोल रहा हूँ। इसका जब मोमेंटम आएगा ना, ये उस मोमेंटम में जब निकलेगा ना, तो 200 के ऊपर इसकी अगर क्लोजिंग आती है तो इसका नेक्स्ट स्टॉप 210 रहेगा, ठीक है। तो वो वाला जो कैंडल रहेगा उसको आप होल्ड कर सकते हो। एंड 210 इज द फाइनल टारगेट। हो सकता है मई में आ जाए, हो सकता है जून में आ जाए, तो जिस बंदों को काम करना है दे कैन एक्चुअली बाय द फ्यूचर ऑफ दिस वन ओनली विद स्टॉप लॉस ऑफ 190 स्ट्रिक्टली। 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगेगा और यहाँ से 210 का टारगेट है भैया। अगर यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड की आप बात करोगे, जिसको लेना है सीएनसी में भी ले सकते हो स्टॉक भैया, ठीक है। 210 का टारगेट है, 9% का अपसाइड है, और इसका नीचे का डाउन साइड तो सिर्फ 1% का है, ठीक है। तो 1:9 का यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड आपको मिल रहा है गाइस, दैट इज अ लॉट ऑफ कोर्स। किसी को भेजे में जा रही है तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं कह सकता मैं। नेक्स्ट स्टॉक इज गाइस बंधन बैंक। तो यहाँ पे भी अगर आप चेक करोगे गाइस, यहाँ पे एक्चुअली इसने एक गैप क्रिएट किया हुआ है, राइट। तो कल अगेन थर्सडे है, तो ये गैप फिल होके अगर यहाँ पे फिर से रिवर्सल के साइंस बनेंगे तो बहुत अच्छा पैटर्न होने वाला है। ये भी ऊपर की तरफ अपनी शुरुआत कर सकता है, और ये इसका मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत ही परफेक्ट इसका एक ट्रेंड लाइन लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये इसका ट्रेंड लाइन लग रहा है ऑलमोस्ट, जहां तक मेरे को लगता है एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, ये ना अभी कुछ दिन यहाँ पे होल्ड कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे ना मतलब फॉर एग्जांपल टक 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 ऊपर नीचे करता हुआ ऐसे करेगा, और यहाँ पे जब इसकी क्लोजिंग है ना, अंबुजा सीमेंट का, तुम सॉरी अशोक लेलैंड का तुम्हें सीन याद होगा, राइट। तो ये वही वाला सीन कुछ कर सकता है, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग सकता है, बट मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ कि यहाँ पे मूव जो आएगी ना, बहुत बिंदास मूव आने वाली है। अशोक लेलैंड आपको मैंने बताया भी था पहले भैया, ये जो मूव है ना, ये ट्रेंड लाइन लगी हुई थी यहाँ पे, ये थोड़ा सा ना टाइम स्पेंड करेगा, बट यहाँ से जो मूव आता है ना, ये बहुत ही रसीले आम वाला मूव आता है। रसीले आम, कैटरीना कैफ की एड याद आ गई। एनीवेज फॉरगेट अबाउट इट। तो भैया आज का ये स्टॉक है, ये अशोक लेलैंड, इसको कल अवॉइड करो, ठीक है। अगर यहाँ पे 120 के ऊपर आपको मिलता है फिर से इसको बाय कर सकते हो, बट 120 के नीचे अगर हाँ कहीं यहाँ पे अगर आपको मिलता तो यहीं पे बाय करोगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 120, ठीक है। 121 या 122 नहीं, 121 के आसपास ही मिलेगा। अगर शॉर्ट सेलिंग के कारण अगर कल आता तो यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। उससे पहले नहीं लेना है इसको। कल के लिए बहुत सारे स्टॉक्स हो गए, मैंने बता दिया है, आई गेस अपोलो टायर बचा, राइट। ऑल राइट, तो गाइज अपोलो टायर इज मेकिंग अ वेरी ब्यूटीफुल मूव हियर, ठीक है। वन डे एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको, ठीक है। तो एक दो दिन कंसोलिडेशन करेगा, अगर कल अगर फिर से कहीं पे नीचे आता है ना, तो यहाँ पे इसको ले सकते हो। एंड अगेन यहाँ पे इसको भूलना मत, ये भी अच्छा खासा पोटेंशियल रखता है ऊपर जाने का, ठीक है। और जिस दिन इसका ये वाला रेजिस्टेंस का जोन कट जाएगा ना, ये भैया रुकने वाला नहीं है। ये ऐसे 2 3 4 कैंडल इकट्ठे बनाएगा, फिर याद रखना ही वाला, ये वो वाला स्टॉक है। किसी को काम करना है जोन के फ्यूचर में ले सकते हो इसको आराम से, और 1 महीने तक आराम से होल्डिंग करके रखो, इसको आराम से खाने को मिलेगा, डोंट वरी, ठीक है। अदरवाइज इसको सीएनसी में लेना है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हो 1 2 महीने के, वो भी ले सकते हैं। 250 का टारगेट 1 महीने के अंदर जहां तक लग रहा है आ जाएगा। इसका स्टॉप लॉस भैया ये होने वाला है, ठीक है। द स्टॉप लॉस ऑफ दिस स्टॉक विल बी स्ट्रिक्टली विद दिस वन, दैट इज 207, ठीक है। थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा लगेगा यहाँ पे इस केस में, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी ऊपर जा चुका है। बट अगर कल थर्सडे के कारण थोड़ा सा नीचे की साइड वीकनेस शो करता है, देन श्योर शॉट भैया ये बाय है, यहाँ पे सेल नहीं करने का, ये बाय स्टॉक है, ठीक है। तो गाइस आज के बहुत सारे स्टॉक्स मैंने डिस्कस कर दिए, बट अल्टीमेटली एसबीआई लाइफ इज बेस्ट पिक फॉर मी फॉर टुमारो, ठीक है। अगर कल मोमेंटम आता है तो उसमें बहुत अच्छा आ सकता है, ठीक है। उसके ऊपर थोड़ी सी नजर रखना गाइस। दैट इज इट इन दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, आई होप यू आर एंजॉयिंग इट आउट। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार लाइक दबा दो, घंटा दबा दो, कुछ भी दबा दो, बट दबा दो।
ठीक है, बाय।